अगर आपका ऑफिस ही अगर वो सुंदर नहीं होगा, ब्यूटिफिकेशन उस एरिया की नहीं होगी, तो आपका वहां पर बैठने का मन ही नहीं करेगा। तो वॉशरूम का भी इंटीरियर वास्तु होता है, आपके बेडरूम का भी होता है, आपके किचन का भी होता है। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सिर्फ एक लाल बल्ब लगवा देते हैं, मगर क्या इससे ब्यूटिफिकेशन हो रहा है? नहीं। वो चीजें जब मैं जाके देखती हूँ ना, वो इतना खराब लगता है। आपको उस एरिया को, आप मान लीजिए उसका साउथ ईस्ट, उसका अग्निकोण वीक है, जिसकी वजह से उसका कैश की लिक्विडिटी वीक हो रही है, तो आप उसको कैसे ब्यूटीफाई करके कर सकते हो? आप उस डायरेक्शन में रेड कलर के कुशंस लगा दिए, आपका कुछ ना कुछ, आपकी जो अपहोल्स्ट्री है उसमें थोड़ा सा रेड में प्ले कर लिया, तो जब आप उस रूम में जाओगे ना, आपको एक वो रेड वाली फील आएगी और वो आपका इंटीरियर भी एनहांस हो जाएगा और आपका एलिमेंट भी बैलेंस हो गया। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने घर का वास्तु खुद से कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में कोई पेंटिंग लगाने का सोच रहे हैं, पर्दे लगाने का सोच रहे हैं, या फर्नीचर के अंदर कुशन्स लगाने का भी सोच रहे हैं, आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, वो आपको एक बेसिक लेवल का वास्तु एक्सपर्ट बता देंगे। वो आपको इंटीरियर वास्तु के बारे में बताएंगे, बिना तोड़े फोड़े, बिना कोई चीज को चेंज करे, आप किस तरीके से अपने हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं ईशा गोयल एस्ट्रो वास्तु की फील्ड में काम करती हूँ, इंटीरियर वास्तु की फील्ड में काम करती हूँ। बेसिकली आर्किटेक्चर मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल नोट्स पे काम करती हूँ, लोगों की पॉकेट्स को ध्यान रख के काम करती हूँ, अननेसेसरली के एक्सपेंसेस नहीं कराती, तोड़फोड़ हम लोग कोई नहीं करते हैं, पूरा बहुत प्रैक्टिकली और एस्ट्रो वास्तु के साथ, मतलब आपके एस्ट्रोलॉजी को भी कंसीडर करके और वास्तु के प्रिंसिपल्स के साथ काम होता है। और आपके काम करने की जगह को और आपके घर को ब्यूटीफाई करने पे मेरा पूरा फोकस होता है, जिससे कि आपके एलिमेंट्स बैलेंस हो और आपको हर एलिमेंट का जो पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए वो पूरी तरह से आए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये इंटीरियर वास्तु होता क्या है? अब क्या होता है ना साहिल, के हम लोग जब इंटीरियर वास्तु की बात करते हैं ना, तो ब्यूटीफाई, हम लोग जो खुद को ब्यूटीफाई करने की बात आती है, तो हम दुनिया भर के ब्रांड्स में भी जाते हैं, हम अच्छी अच्छी क्रीम्स भी लेके आते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमारा फेस बहुत सुंदर दिखना चाहिए। बट जब बात आ जाती है घर की, तो हम उसमें इंटीरियर वास्तु क्यों नहीं फॉलो करते? सिर्फ वास्तु तक ही अटक के रह गए हैं लोग। क्यों? वास्तु में बताया कि मुझे ये एक जोन मुझे बैलेंस करना, मान लीजिए बात कर लेते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की ही। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सिर्फ एक लाल बल्ब लगवा देते हैं, लाल बल्ब लगा दिया, आपके साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बैलेंस हो गई, और भी कुछ नहीं समझ में आया तो लाल रंग पोत दो, ठीक है, लाल रेड फैमिली का कोई कलर आप वहां पर कर दो। मगर क्या इससे ब्यूटिफिकेशन हो रहा है? नहीं। वो चीजें जब मैं जाके देखती हूँ ना, वो इतना खराब लगता है। आपको उस एरिया को, आप मान लीजिए उसका साउथ ईस्ट, उसका अग्निकोण वीक है, जिसकी वजह से उसका कैश की लिक्विडिटी वीक हो रही है, तो आप उसको कैसे ब्यूटीफाई करके उसको कर सकते हो? आप उस डायरेक्शन में कोई कलर्स, कोई आप उसके कर्टन्स ले सकते हो, कोई रेड फ्लावर्स ऐड कर सकते हो, रेड कलर के आप नॉर्मल बल्ब ना लगवा के रेड कलर के कोई लैंप्स लगा सकते हो। आपने मतलब कुछ भी वासेस भी लेके आए मार्केट से, तो वो भी रेड कलर के लगाए, रेड कलर के कुशंस लगा दिए, आपका कुछ ना कुछ, आपकी जो अपहोल्स्ट्री है उसमें थोड़ा सा रेड में प्ले कर लिया, तो जब आप उस रूम में जाओगे ना, आपको एक वो रेड वाली फील आएगी और वो आपका इंटीरियर भी एनहांस हो जाएगा और आपका एलिमेंट भी बैलेंस हो गया। दिस इज इट। अब इसके अलावा और दूसरे डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लो, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में नॉर्मली लोग ब्लू 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 बहुत कर लेते हैं। पहले तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। आप इतना सारा ब्लू ऐड कर लेते हो, बट आपको ये नहीं पता कि मेरे पत्री में राहु की पोजीशन क्या है। इतना सारा ब्लू लगाने के बाद वो राहु कहां तक पहुंचेगा, तो वो उसको आपको पहले तो अपनी पत्री पहले साथ में जरूर दिखाना जरूरी है, जिसमें एस्ट्रो वास्तु का रोल आ जाता है। एस्ट्रो वास्तु को कंसीडर करते हुए फिर हम इंटीरियर वास्तु पे जाते हैं। अब इंटीरियर वास्तु में अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, अगर मुझे वो ब्लू आ भी रहा है, तो मैं किस फॉर्म में दूंगी? अगेन, उसका ड्राइंग रूम है या बेडरूम भी है, मैं कुशंस में लेके जाऊंगी, मैं कुछ कर्टन्स में कुछ इस तरह से प्ले करूंगी कि वो बहुत सारा व्हाइट के साथ या क्रीम के साथ ब्लू का एक बहुत अच्छा सा लुक निकल के आए। कुछ पेंटिंग्स में मैं इस तरह की लेके आऊंगी। अब नॉर्थ ही है, नॉर्थ की डायरेक्शन है, अपॉर्चुनिटीज है, आपकी पैसा भी है, आपका सारी चीजें जो आ रही है आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन से आ रही है, तो कुछ हम वेवी पे जाते हैं ताकि वो एक वाटर फॉर्म हो, क्योंकि वो चलने वाली चीज है। वाटर क्या है? चलने वाली चीज है, रुकने वाली चीज नहीं है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जितना आप वेवी एडॉप्ट करते हो, वाटर जितना एडअप करते हो, तो उसको एडअप करने का तरीका क्या है जिससे आपका इंटीरियर बैलेंस हो जाए। आजकल आप इंटीरियर डिजाइनर्स तो हायर कर लेते हो, बट साथ में थोड़ा सा इंटीरियर वास्तु का भी तो ध्यान रखो। तो आपके इंटीरियर डिजाइनर को वास्तु की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आपका वास्तु वाला आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसको वास्तु के साथ साथ आर्किटेक्चर की नॉलेज हो और साथ में उसको ब्यूटीफाई करना भी आना चाहिए, क्योंकि वो घर में आपको रहना है या उस जगह पे आपको काम करना है। अब आप ही हो, अगर आपका ऑफिस ही अगर वो सुंदर नहीं होगा, ब्यूटिफिकेशन उस एरिया की नहीं होगी, तो आपका वहां पर बैठने का मन ही नहीं करेगा। आपकी वॉल्स खराब है, बहुत
टाइम से आपने पेंट नहीं किया, उस एरिया को ब्यूटीफाई नहीं किया, एक अच्छी सी पेंटिंग आपने नहीं लगाई, उस जोन को एक्टिवेट करने के लिए आपने कोई पेंटिंग नहीं लगाई, तो क्या आप उस एरिया में रुकना चाहोगे? नहीं। मुझसे अगर आप पूछोगे तो वॉशरूम का भी इंटीरियर वास्तु होता है, आपके बेडरूम का भी होता है, आपके किचन का भी होता है। हर एक एरिया ब्यूटीफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए आर्किटेक्चर की। अब नॉर्मली लोग वास्तु पे बहुत सारी बात करते हैं, वास्तु हम वास्तु करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। मैं इतनी वीडियोस, इतना सोशल मीडिया देख चुकी हूँ, हर दूसरा इंसान वास्तु की बात करता है, बट हर दूसरे इंसान को पता है क्या कि वास्तुकला को इंग्लिश में बोलते क्या है? आपको पता है? वास्तुकला को इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ही हिंदी में वास्तुकला है। आपका आर्किटेक्चर, आपका चाहे वो आर्किटेक्चर घर का हो, चाहे वो आपके ऑफिस का हो, आपकी इंडस्ट्री का हो, कहीं का भी हो, वो उसका हिंदी है वास्तुकला। उसको बनाने का सही तरीका, दैट इज वास्तुकला, दैट इज आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर के नॉलेज के बिना आप कैसे वास्तु कर पाओगे, आप कैसे आर्किटेक्चर ही कर पाओगे? तो वास्तु को और आर्किटेक्चर को आप अलग अलग नहीं रख सकते, ये दोनों एक ही हैं। अगर आप वास्तु कर रहे हो तो आपको आर्किटेक्चर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। दैट इज द बेस ऑफ दिस वास्तु शास्त्र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो आपने बोला ना कि अगर वास्तु वाले को इंटीरियर डिजाइनिंग आती हो या वाइस वर्सा, तो बहुत एडेड एडवांटेज मिलती है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वास्तु के ऊपर लोग कहते हैं यहाँ पे ये कलर कर लो, पर वो चीज कई बार ना अच्छी नहीं लग रही होती, आंखों को अच्छी नहीं लगती। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं डिजाइन बैकग्राउंड से भी आता हूँ, तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो अपीलिंग नहीं लग रही होती, और मेरे जैसे बंदे तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। मैं भाई नहीं अच्छी नहीं लग रही, मेरे लिए अच्छा लगना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे। पहले होता क्या है, आर्किटेक्चर्स में जो जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं ना, वो आप बहुत जल्दी से वास्तु वालों को वेलकम नहीं करते। उनका मीनिंग ही सिर्फ ये होता है कि हम जो करते हैं ये उससे बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। बट अगर एक वो जो वास्तुकला, मतलब वही है, एक वो आर्किटेक्ट, वो भी एक आर्किटेक्ट है, अगर उसको उसकी नॉलेज होगी तो वो साथ में मिलके काम कर पाएंगे। आप एक क्लाइंट को एक बहुत अच्छा सा आप लेआउट बना के दे पाओगे, उस एरिया को ब्यूटीफाई करके दे पाओगे। जब जैसे आपने बात की, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, मुझे पसंद नहीं आएगा तो मुझे नहीं चाहिए, तो हमें उनको 2-3 ऑप्शंस देने पड़ते हैं। रादर गो विद दिस और दिस और दिस। मेरे पास एक बड़े से बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके आप जो इंटीरियर पे ही 20 से 25 करोड़ रुपया लगाते हैं। तो जब आप लगा रहे हो इतना पैसा, तो वो उसको ब्यूटीफाई भी तो करना, मगर उन्हें वास्तु भी ऐसा नहीं है कि वो मुझसे पूछे बिना एक कदम भी नहीं चलते। तो वो कहते हैं कि मुझे वो चीज चाहिए, वास्तु कंप्लाइंट भी हो जाए और मेरा इंटीरियर भी ना हिले। तो वास्तु कंप्लाइंट और इंटीरियर को जब मैंने मर्ज किया, दैट इज आपका इंटीरियर वास्तु, जो कि पूरा का पूरा बेस्ड होता है आपके आर्किटेक्चर पे। तो आर्किटेक्चर की नॉलेज, मतलब आज मुझे कोई पूछता है कि मुझे वास्तु सीखना है, तो मैं उसका, मेरा बिल्कुल मेन ये क्वेश्चन होता है कि आपको आर्किटेक्चर की बेसिक नॉलेज है? कम से कम एक बेसिक नॉलेज तो ले लो। एक लेआउट आपके सामने मैं रख दूं, आप उसको पढ़ भी नहीं पा रहे, कहां से क्या एंट्री है, कहां शाफ्ट आती है, कहां। आज की डेट में भी अगर मेरे पास लेआउट नहीं है, आपने मुझे कोई लेआउट नहीं दिया, मैं गई, हर एक के पास नहीं होता, कोई क्लाइंट है उसके पास लेआउट बना हुआ नहीं है, मैं अपना लेआउट खुद बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको ग्राफ पेपर पे एक रफ लेआउट बनाना, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि साइड पे खड़े होकर आप पूरा लेआउट ड्रॉ कर पाओ। उसमें आपको पता होना चाहिए कि किचन है तो शाफ्ट भी होंगी। लोगों को पता ही नहीं है, भैया किचन है तो पाइपलाइन भी होगी ना, वॉशरूम है तो शाफ्ट होगी ना, तो वो एरिया कहाँ जाएंगे? वो एरिया भी आपको उस लेआउट में ही एड अप करना है। तो वो नॉलेज कहाँ से आ रही है? वो आपकी एक आर्किटेक्चर की नॉलेज है, दैट इज द बेस ऑफ द दिस थिंग। जैसे हमारा एंट्री है डिस्पोजल की है और उसमें ब्लू कलर के सोफे है। अब वो सोफों का जो कपड़ा है वो बहुत महंगा है, मतलब इम्पोर्टेड कपड़ा था, मेरे को वही चाहिए था तो मैंने वही करवाया। अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। जब मैंने ऑफिस बनाया तो मेरे को ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब पता लगा कि ब्लू जोन नहीं बना सकते, वहाँ पे ब्लू कलर नहीं डाल सकते, येलो डालना है। अब मैं कपड़े चेंज नहीं कर सकता, तो क्या करूँ? इसका ना मेरे पास एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है। एक बहुत बड़ी कंपनी है गुड़गांव की, ठीक है, उनका जो लोगो है वो है ही व्हाइट और ब्लू पे। तो पूरी कंपनी का जो कलर स्कीम जो निकल के आई वो व्हाइट और ब्लू पे निकल के आई। ऑब्वियसली साउथ वेस्ट में भी व्हाइट और ब्लू पे निकल के आई। बहुत अच्छा आंसर है ये आपके क्वेश्चन का। तो हमारा वो जो डिस्पोजल का एरिया है, जब मैं गई तो मैंने उनसे पूछा कि आपके इस एरिया में जो बैठते होंगे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ही सेड कि नहीं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे।
क्योंकि वो साउथ साउथ वेस्ट के जोन में बैठ रहे थे। तो वो 2 जनों के नीचे फिर अब उसको क्या हम बैलेंस कैसे करें? वो अपनी कलर स्कीम तो नहीं हिला सकते, व्हाइट और ब्लू ही है। अब हमने क्या किया, उसमें येलो एडअप किया। येलो एडअप कैसे किया? हमने फ्लोर में येलो एडअप किया, हमने उनके बैक में येलो एडअप किया। व्हाइट और ब्लू हमने हिलाया नहीं, बट येलो एडअप किया। सेम थिंग आपके लिए भी। अब अगर आप ब्लू सोफा नहीं हटाना चाहते, आपने एक बहुत महंगा कपड़ा लगाया, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि मेरे लिए तो क्लाइंट की पॉकेट सबसे पहले, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च कर रहा है उसने और आप उसके बाद आपको बुला रहा है, वो फिर पैसा खर्च करेगा, दैट इज इलॉजिकल। तो उसमें आप क्या करो, आप नीचे ऐड तो कर सकते हो, तो एक येलो कलर का कोई रग ऐड कर लो, येलो कलर के कुशन्स ऐड कर लो, कुछ ऐसी पेंटिंग्स ऐड कर लो थोड़ा सा जिसमें येलो कलर इनहैंस हो, कुछ ऐसी लाइट्स ऐड कर लो, उस एरिया में एक फोकस लाइट इस तरह की येलो ऐड अप कर लो जिससे कि वो थोड़ा सा येलो पे चला जाए। ब्लू मत हटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो बैलेंसिंग, मैं वास्तु को कभी भी वास्तु नहीं कहती, वास्तु तो है आर्किटेक्चर, मैं इसको कहती हूँ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स, बैलेंसिंग ऑफ डायरेक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ एवरीथिंग। आपने बैलेंस कर लिया, रिजल्ट्स अपने आप आने लगेंगे। वो चीजें बैलेंस नहीं है, वही प्रॉब्लम आपकी आ जाती है कि वो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं जो कि घर के अंदर हम यूज करते हैं, उनको कहाँ पे क्या लगाना चाहिए और किस कलर का लगाना चाहिए ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं कि पेंटिंग्स कौन से जोन में कैसी होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे 3 चीजें कंसिडर करके चल रहा हूँ, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। 3 कोर प्रॉब्लम है जो कि हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखो, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, यही मेजर आता है नॉर्मली लोगों का। अब अगर हम पेंटिंग्स की बात करते हैं तो हम नॉर्थ के डायरेक्शन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब नॉर्थ के डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ के डायरेक्शन आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी जितनी भी आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज, आपके प्रॉस्पेरिटी, हम सब कुछ देखते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन से। तो आपकी जो पेंटिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बताया था, कुछ वेवी फॉर्म में होना चाहिए, कुछ वाटर बेस्ड हो सकती है पेंटिंग, जिसमें कि पानी चलता हुआ होना चाहिए, रुका हुआ नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैंने बहुत जगह देखा कि अमृतसर का आपने स्वरूप लगा लिया, उसमें वो पानी रुका हुआ है। आपने किसी तालाब का स्वरूप लगा लिया, वो पानी रुका हुआ है। आपने एक पॉन्ड में रख के पानी वहां पर रख दिया कि हमने तो पानी यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, बट वो पानी रुका हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। वो फ्लोइंग उसमें होना चाहिए आपका। तो आप उस कलर से उसको एड अप कर सकते हो, उस तरह की पेंटिंग्स आप वहां पर लगाओ। सेम आपकी नॉर्थ ईस्ट की भी बात करो, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी पूजा पाठ की डायरेक्शन है। आप कोई भगवान से रिलेटेड कुछ भी आप लगाना चाहते हो तो दैट इज द जोन। आप मंदिर नहीं लगा रहे हो, आपको ये कि भाई मेरे को मंदिर नहीं लगाना, बहुत सारे लोग नहीं लगाते, तो मुझे कुछ उससे रिलेटेड कोई पेंटिंग, आप सिर्फ भगवान क्या वहां लगा सकते हो। इन केस आपके घर में जैसे भी आप बात चल रही हो कि हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, मैं इसमें आपकी जो हेल्थ से अगर आप कनेक्ट करो, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन आपका आ जाता है नॉर्थ ईस्ट जोन से। आप धनवंतरी की फोटो लगा सकते हो, धनवंतरी जी की एक पेंटिंग लगा सकते हो, जिससे आपकी हेल्थ को सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। ईस्ट की डायरेक्शन आपकी सनराइज की डायरेक्शन बहुत बेनिफिक डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में आप कोई राइजिंग सन की पेंटिंग अगर लगाते हो, तो वो आपकी सन, आपका राइज होता हुआ सन जब वहां से दिखता है, तो वो आपकी सूर्य को या आपके ईस्ट को, आपके सोशल कनेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपकी साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी कैश की लिक्विडिटी दिखा रही है। आप कुछ रेड में, कुछ इस तरह का आपको कुछ रेड कलर यहाँ पर इनहैंस करना है। डिपेंड करता है आपको किस तरह से, इन टर्म्स ऑफ, जैसे मुझे कई बार वॉशरूम्स मिलते हैं साउथ ईस्ट में, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा फायरी एलिमेंट डाल दो। आजकल मार्केट में आपके बर्निंग लैंप्स बहुत इजीली अवेलेबल है जिसमें आर्टिफिशियल फायर दिखाई देती है, वो आप ले लो। ठीक है, आपने कुछ रेड में और कोई पेंटिंग्स दे दी, आपको नहीं कुछ और चाहिए, आप रेड फ्लावर्स भी लगा देते हो ना, तो भी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बैलेंस हो रही है। एक बर्निंग कैंडल्स की पेंटिंग भी लगा देते हो तो भी आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बैलेंस हो रही है। इसके बाद साउथ में आ जाते हैं, आपकी फेम की डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में भी आपका रेड कलर बहुत अच्छा काम करता है, आपकी फेम से कनेक्ट करता है। आप कुछ नहीं, कोई वॉलपेपर ही, आपको जो भी पसंद आए, आपका कुछ भी, फिर अगेन आपके हम फ्लावर्स पे भी जा सकते हैं, हम कुछ इस तरह की चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, ईस्ट में हम राइजिंग सन के साथ साथ कुछ ग्रीनरी भी एडअप कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी पत्री के हिसाब से, आपके एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से। अगर मुझे सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है उस घर में, तो मैं राइजिंग सन पे लेके जाऊंगी, और मुझे लगेगा कि नहीं मेरा ईस्ट, मुझे सूर्य तो बहुत अच्छा है बट मुझे ईस्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं उसमें थोड़ा सा आपकी इस पे आ जाऊंगी, आपकी ग्रीनरी पे आ जाऊंगी। साउथ में फिर आपका रेड में ही आ गया। इसके बाद आ जाते हो आप, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है।
साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपकी रिलेशनशिप की सीधी सीधी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो आपके रिलेशन पे इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पर आपको कुछ येलो में लेके आ जाओ। आप कुछ अब जैसे अब इसमें कुछ आपको हाइट क्रिएट कर सकते हो। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन वो होती है, ये जितनी हाइट रहेगी उतना आपको हर चीज का बेनिफिट्स मिलेगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमेशा डाउन होना चाहिए, साउथ वेस्ट हमेशा हाई होना चाहिए। कुछ बिल्डिंग्स की पिक्चर्स आप लगा सकते हो। साउथ में भी आप ये कर सकते हो। इफ यू आर अ बिल्डर, आपका कोई आर्किटेक्चर का वही है, तो आपका कोई ऑफिस इससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, हाई राइज बिल्डिंग्स की फोटोज आप लगा सकते हो विद रेड बैकग्राउंड, बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद आ जाते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में। वेस्ट के डायरेक्शन में बहुत सारी चीजें आती है, मगर मैं सिर्फ एक चीज लगवाती हूँ, दैट इज कैलाश पर्वत। आपकी विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है, आपकी मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है। वेस्ट की डायरेक्शन से आपके भरपूर गेन्स आते हैं। मगर हम जब बात करते हैं पूजा पाठ की, तो हमारे पास डायरेक्शंस आती हैं निकल के नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। और वेस्ट की जब बात आती है तो मेरे मन में सिर्फ एक चीज आती है, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत हाइट भी क्रिएट कर रहा है, स्टेबल भी है, तो आपके गेन स्टेबल होंगे और उस डायरेक्शन से आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन पे। अब नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन पे फिर अगेन हम कुछ व्हाइट में आ जाते हैं। कुछ मेरा जो होना चाहिए कलर स्कीम जो भी होगी वो थोड़ी सी हम व्हाइट में जाएंगे। कुछ व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट मेरा बैंक सपोर्ट भी है, तो कई बार हम रनिंग हॉर्सेस भी लगवाते हैं। डिपेंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस तरह से सारी डायरेक्शंस के हम लोग पेंटिंग्स डिसाइड करते हैं। हाँ, ये मैंने आपको एक बेसिक बताया, बट डिपेंड ऑन योर एस्ट्रो चार्ट। कई बार क्या हो गया, अब जैसे मैंने बोला किसी का मेरे को ईस्ट आपका वीक है, नीच का है सूर्य आपका, मुझे उसको पावर देनी है, तो मैं उसमें क्या करूंगी, मैं कोई कॉपर का सन भी लगवा सकती हूँ ईस्ट के डायरेक्शन में। मैं कोई सनराइज पेंटिंग भी लगवा सकती हूँ। कई बार लोगों को घर में दिखता ही नहीं है उगता हुआ सूरज, तो मैं कहती हूँ भाई लगाओ ना, थोड़ी सी तो एनर्जी आने, जो एक आर्टिफिशियल सन ही हो बट हो तो सही, एनर्जी तो फ्लो करने दो घर के अंदर। तो इस तरह से होता है कि एस्ट्रो चार्ट के साथ मिला के हम वास्तु पे आते हैं, फिर हम जाते हैं इंटीरियर वास्तु पे। दिस इज द कंप्लीट नॉलेज और बहुत जरूरी है ये। ठीक है। अब जैसे मेरी एंट्री के अंदर ही जो हमारा जगह है ऑफिस के अंदर साउथ साउथ वेस्ट है, बट वो डिस्पोजल है तो वहाँ फोटो नहीं लगा सकते, जो लगाएंगे खत्म हो जाएगा, तो क्या फोटो लगाए? तो आप कुछ भी नॉर्मल फोटो लगा सकते हो ना, कुछ फ्लोरल आप लगा सकते हो। यू कैन गो विद सम फ्लोरल। आप अपने से रिलेटेड नहीं लगा सकते, अपने काम से रिलेटेड नहीं लगा सकते, बट XYZ तो है ना। इतनी सारी पेंटिंग्स आती हैं, कुछ फ्लोरल में जाओ। हाँ, अब आपने पूछा था क्या नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारी मॉडर्न आर्ट्स आ रही हैं, उसमें कई बार आप कटे हुए सिर की फोटो होती हैं, कई बार कटा हुआ सिर आपका वो आपका सिर्फ हेड पार्ट है हॉर्स का, वो आपने लगा दिया। कुछ लोनलीनेस दिख रहा होता है। कुछ आप क्या कर रहे हो कि आपने कोई भी उठा के कोई वॉर का सीन लगा दिया। महाभारत मैंने लोगों के घरों में बहुत देखा है, भाई मत लगाओ। आप लगाते हो तो घर में वो महाभारत वाली चीज वो आपके घर में ही चर्निंग वो लेके आ जाती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े वैसे होने लगते हैं। महाभारत का एक वो मैदान था ना, आपका घर थोड़ी है लड़ाई का मैदान, तो महाभारत क्यों लगानी है आपको। कुछ अच्छी सी पेंटिंग्स जिनको देख के आपका मन खुश हो, ऐसी लोनली पेंटिंग्स बेडरूम में नहीं लगानी है आपको। कोशिश ये करो कि आप अपनी एक हस्बैंड वाइफ की पेंटिंग जरूर लगाओ। अपने मंदिर में आप कोई अगर भगवान भी रख रहे हो तो वो एक फैमिली में होना चाहिए। आप अगर शिव परिवार रख रहे हो या राम परिवार रख रहे हो तो एक घर में बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो डिपेंड्स हम हर डायरेक्शन को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगले फेज की तरफ आते हैं, फोटोज के बारे में। फोटोज कहाँ पे लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए? अपनी फोटोज, फैमिली की फोटोज, जो घर की फोटोज लगाते हैं। हाँ, अपनी फोटोज 3 जोन्स में तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। आपकी साउथ साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं लगानी चाहिए, आपको ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं लगाना चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट इज चर्निंग, ठीक है। आप लोगों की अगर वहां फोटो भी प्रेजेंट रहती है, मैं कहती हूँ कि फोटो की प्रेजेंस इज एज गुड एज आपकी प्रेजेंस। आप घर में हो या नहीं, आपने अपनी फोटो वहां लगा दी, आपकी प्रेजेंस है। तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आप अपनी फोटो लगा रहे हो हस्बैंड वाइफ की, तो अननेसेसरली की चर्निंग आप दोनों के बीच में। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आप अपना कुछ भी अपनी फोटोज लगा रहे हो तो वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ाता है आपका। सेम आपका साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट आप जानते ही हो कंप्लीट डिस्पोजल है, तो वहां तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। इन 3 जोन्स में अलाउड नहीं होता। दुश्मन की फोटो लगा सकते हैं साउथ साउथ दैट इज योर लुकआउट। उसको डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई भी दुश्मन नहीं है। हमारा हो सकता है मगर वो किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बहुत प्रिय हो सकता है। तो हम कुछ अच्छा नहीं सोच रहे या हमारी उससे नहीं बन रही, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज को नहीं सपोर्ट करूंगी। बट हाँ, हर एक इंसान की अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू है। तो ये चीज। इसके बाद लगानी कहाँ चाहिए। अब सबसे पहले तो देखो, अब साउथ वेस्ट एक ऐसा जोन है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत क्लैरिटी नहीं है कि साउथ वेस्ट में तो सिर्फ पितरों की फोटो लगाई जाती है। बिल्कुल नहीं।
रिलेशनशिप का जोन है आपका। आप पितरों की फोटो तो आप साउथ में भी लगा सकते हो, साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हो, वेस्ट में भी लगा सकते हो अगर आपको और कहीं जगह नहीं मिल रही। मगर साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन जो कि बेडरूम के लिए होता है। क्यों? अब साउथ वेस्ट, अगर मुझे किसी की हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप देखनी है तो मैं उसका साउथ वेस्ट जरूर देखूंगी। और अगर मुझे उस चीज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है और साउथ वेस्ट में उनका बेड है, तो मेरा होता है कि एक आप अपनी दोनों की फोटो एक साउथ वेस्ट जोन में जरूर लगाओ विद गोल्डन फ्रेम। अब गोल्डन फ्रेम मैंने येलो कलर एनहांस किया साथ में, तो वो लगाया, तो आप लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। तो वो चीज साउथ वेस्ट को खाली मत रखो। आप अगर वहां नहीं भी, अभी ऑफिस में भी आता है, घर पे ही बात नहीं करते हम, ऑफिस पे भी बात करते हैं, क्योंकि मैं ऑफिस और इंडस्ट्रियल वास्तु पे मेरा बहुत फोकस रहता है। तो आपका एक केबिन है, आप साउथ वेस्ट का केबिन है, मगर आप वहां बैठ नहीं सकते, आप आते जाते रहो, आपकी बहुत सारी फॉर्म्स चल रही हैं, तो आप आते जाते रहते हो, तो वहां पर आप प्रेजेंट नहीं हो तो एटलीस्ट आपकी एक फोटो वहां प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आपकी एक प्रेजेंस वहां बनी हुई है, उस एरिया में एक आपकी अथॉरिटी बनी हुई है। दैट इज द थिंग। तो फोटोज किस तरह से काम करती हैं, इसके बाद आप साउथ में लगा सकते हो, वेस्ट में लगा सकते हो, आपका नॉर्थ वेस्ट में आप लगा सकते हो, बट किन जोन्स में नहीं लगाना वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब एक फेम वॉल होती है, जैसे कि हम यूट्यूबर्स हैं, तो हम यूट्यूबर्स बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हम एक फेम वॉल बनाते हैं, एक वॉल जहाँ पर सबकी फोटोज लगाते हैं। या घर के अंदर भी देखते हैं, कोई पॉलिटिशियन है तो वो जिन जिन पॉलिटिशियन से मिला है, जो बड़े सेलिब्रिटीज से मिला है, तो उसको लगाते हैं। आजकल होम ऑफिस का भी कल्चर आ गया है, लोग उसके अंदर भी फेम वॉल लगाते हैं। तो फेम वॉल किस डायरेक्शन में होती वेस्ट डायरेक्शन। है? वेस्ट। आपकी वेस्ट की डायरेक्शन ही एक ऐसी डायरेक्शन है जो मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज होती है, गेन्स के लिए भी यूज होती है। आपके साल भर का जो भी आपने सोच रखा है ना, अगर मैं कहूंगी कि आपका एक सिर्फ एक नोटिस बोर्ड भी है ना, वो आप वेस्ट की डायरेक्शन में लगाओ, तो वो आपको वहां से वो चीजें होने लगती हैं। आप रोज सुबह, ये मैं खुद भी करती हूँ और मैं कहती हूँ व्यूअर्स को सबको करना चाहिए, सुबह उठने के बाद आप अपने बेड पे बैठे बैठे ही वेस्ट की तरफ मुंह करके जो चीजें बोलते हो प्रेजेंट टेंस में, वो मैनिफेस्ट होती हैं। करके देखो। तो दैट इज योर फेम वॉल, दैट इज योर फेम डायरेक्शन। वहां पर आपको चीजें मिलती हैं। तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप जो करना चाहते हो आगे जाकर, या आप अपने, और इसके साथ क्या होता है आपका सर्टिफिकेशन, हम नॉर्मली ऑफिसेज में जरूर लगवाते हैं कि आपके जो भी सर्टिफिकेशंस हैं वो आप अपनी वेस्ट वॉल पे जरूर लगाओ, क्योंकि उसके थ्रू आपका गेन क्रिएट होगा। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। आप क्या है कि हर एक डायरेक्शन को अगर आपने समझ लिया ना, तो आपने सब चीजें खुद बैलेंस कर ली और आपको किसी की भी जरूरत नहीं है कि कोई भी आए XYZ और आपको कुछ चीजें ऐसी बता के जाए कि आप उसको लेके और ज्यादा परेशान हो रहे हो। अब मैं तो ये तो तोड़ नहीं सकता, मेरे को तो किचन तोड़ने के लिए बोल दिया, मेरे को तो बेडरूम चेंज करने के लिए बोल दिया, मेरे को तो वॉशरूम ही पूरा बंद करने के लिए बोल दिया। नहीं, पहले आप समझो, उस एनवायरनमेंट को समझो, उस डायरेक्शन को समझो, उसके एलिमेंट को समझो, फिर आप उसको बैलेंस कर पाओगे। ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करके चलूं, मैंने कुछ यूट्यूब पे देखा है कि कहाँ पे फोन चार्ज करना चाहिए, कहाँ पे लैपटॉप चार्ज करना चाहिए, ये चीजें भी होती है क्या? देखो, कहाँ पे करना चाहिए तो वो तो आज की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत सारा ज्ञान है और आपको भी पता होगा। साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर, ठीक है, वहां करना चाहिए। किचन में भी आपकी जितनी भी चीजें हैं, आपका जितने भी आपका टोस्टर है, आपका माइक्रोवेव है, नॉर्मली हम साउथ ईस्ट में लगाते हैं। बट क्या है, क्या प्रैक्टिकली फिर से करेक्ट है? नहीं। आपका एक स्विच बोर्ड वहां पे है ही नहीं, आप वहां लगा सकते ही नहीं, बट होना चाहिए। क्या ये आप कर पाओगे? नहीं, उसका दूसरा आपको जोन देना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को साउथ ईस्ट में ले जाके मैं फोन चार्ज करूंगा तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश करो, अगर हो सकता है तो। नहीं हो सकता है तो प्रैक्टिकली आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो, आप कोई दूसरी डायरेक्शन, एंटी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे फायर है, एंटी डायरेक्शन कौन सी हो गई? मेरी वाटर बेस्ड डायरेक्शन जितनी भी होंगी वो एंटी है, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फिर भी देख लो, अगर आपके लिए कुछ पॉसिबल और निकल के आ रहा है तो आपका साउथ ईस्ट नहीं है तो साउथ हो सकता है, साउथ नहीं है तो वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे दिमाग में क्वेश्चन आया, नॉर्थ ईस्ट है किसी के ऑफिस के अंदर, वहां पर उसने एक छोटा टीवी लगा रखा है जिस पर दिन भर बेटे चलती है, तो भगवान का जोन है, भगवान भी है, गेट फायर भी है, तो अब क्या करना है? नहीं, मैं उसको फायर नहीं मानती। अगर आप टीवी की बात करोगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी टीवी नहीं लेता है, ठीक है। टीवी इज एज गुड एज मिरर। जब बंद होता है तो मिरर का काम करता है, आपका रिफ्लेक्शन दिखता है। मैं बहुत सारे बेडरूम्स में से इसलिए टीवी, या तो आप जब सो रहे हो तो उस पर आप अपना कोई कपड़ा लगाओ, आपका रिफ्लेक्शन उसमें नहीं आना चाहिए सोते हुए, दैट इज एज गुड एज मिरर, ठीक है। तो वो टीवी है, भेंटें चल रही हैं, मैं बिल्कुल उसको पॉजिटिव मानूंगी। वो आपके लिए गॉड की ही प्रेजेंट है। नॉर्थ ईस्ट में आपका कोई मंदिर नहीं रखा हुआ है, सारा दिन भेंटें चल रही हैं, दैट इज द पॉजिटिव थिंग।
मैं उसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं मान रही, क्योंकि वो इतनी फायर नहीं ले रहा है जितना आपके लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। सारा दिन वो भेंटें आप देख भी रहे हो, उस एरिया से सारा मंत्र, सारे वो जो उनका जो एक पॉजिटिविटी आपके पूरे घर में फ्लो कर रही है, तो आप पॉजिटिविटी को मानोगे या एक वो जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसको मानोगे? तो मैं तो पॉजिटिविटी की तरफ जाऊंगी कि वहां से वो चीज मुझे पॉजिटिव मिल रही है, मेरे घर में पूरे में एक एनवायरनमेंट मेरा प्योर हो रहा है उसके। टीवी होना कहाँ चाहिए आइडियली? टीवी नॉर्थ में हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, आपके ईस्ट में भी हो सकता है। नॉर्मली ये डायरेक्शंस वो होती हैं जो हम मिरर्स के लिए चूज करते हैं, ठीक है। बंद है तो वो मिरर तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ईस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है टीवी के लिए, मगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है। साउथ में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, वेस्ट की डायरेक्शन को भी हम मल्टीप्लाई नहीं करते। तो वो मैंने बोला ना, मिरर इज अ मल्टीप्लायर, मिरर हो जाता है जब वो बंद है, तो वो नहीं होने चाहिए जोन्स। तो टीवी का भी ये ध्यान रखने की जरूरत है। क्लैरिटी ये भी रखो कि आपका जो टीवी है वो भी मिरर का ही काम कर रहा है। अब आप सो रहे हो उसमें और आपका अगर आपका बॉडी का व्यू उसमें दिख रहा है सोते हुए, तो वो मिरर ही है, आपकी प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई ही करेगा। हमारे सोते हुए जब हम एक दूसरे वर्ल्ड में होते हैं, आपके सोते हुए आपको पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, तो वो जो एक नेगेटिविटी हमारे अंदर से जो रिलीज होती है वो उस मिरर के थ्रू मल्टीप्लाई होती है। दैट इज नॉट गुड। तो वो आपका टीवी भी नहीं होना चाहिए अगर आपके बेड के सामने आपका व्यू आ रहा है। तो आप कपड़ा लगाओ। नॉर्मली बेडरूम में टीवी लगाते हैं लोग, मैं कभी नहीं कह रही हटाओ, आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो ना, आप उसके ऊपर कपड़ा लगाना शुरू कर दो। ओपन मिरर्स में नहीं लगवाती। ओपन मिरर्स मेरे लिए, क्योंकि मिरर्स की रिपल्शन पावर बहुत हाई होती है, मैं किसी के भी बेडरूम में ओपन मिरर्स नहीं लगवाती हूँ। ठीक है। अगर मैं मूर्तियों की बात करके चलूँ, शो पीस जैसे होते हैं, जैसे हमारे पीछे भी पड़े हैं कुछ, आपके पीछे भी पड़े हैं, तो ये शो पीस कहाँ पे कैसे होने चाहिए? और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और डीप ले जाना चाहूँगा। कलर्स के अलावा जो शेप्स होती है, क्या शेप्स भी इम्पैक्ट डालती है? बिल्कुल शेप्स इम्पैक्ट डालती हैं। हर डायरेक्शन की अलग शेप होती हैं। अब इस पे हम जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगा, बट शेप्स बहुत मैटर करती हैं। जैसे मैंने बोला था, नॉर्थ की डायरेक्शन में आपकी शेप्स हो गई, ईस्ट की डायरेक्शन में भी आपकी शेप आएगी। भाई मेरा सूर्य है तो मैं तो राउंड शेप को भी सपोर्ट करती हूँ और ईस्ट के डायरेक्शन के शेप को भी सपोर्ट करती हूँ। तो वो सारी शेप्स आपकी मैटर करती हैं। साथ में अगर आप ये बात करते हो कि आपने जो ये जितने भी आपकी आर्ट इफेक्ट्स हैं जो भी आप ये लगाते हो, बहुत सारे आपने देखा होगा ऑफिसेज में एक जैगवार जरूर लगाते हैं। मैंने देखा है कि आपकी टेबल के ऊपर है तो एक वो जैगवार, उसका मुंह सामने की तरफ होता है, तो उसका वो क्या सिंबॉलिक, क्या चीज बता रहा है कि आप सामने वाले के ऊपर हावी रहो। तो वो सामने वाला उसका, क्योंकि जो मुंह है वो सामने वाले की तरफ खुला हुआ है। कई बार लोग उल्टा भी रख लेते हैं, भाई ये उल्टा काम क्यों कर रहे हो, वो सामने वाले की तरफ होना चाहिए ना, आपकी दहाड़ सामने वाले के ऊपर भारी रहे। तो वो एक वो इस तरह का सिंबल बनता है। आपके जो वो होता है एक स्वान का जो जोड़ा होता है, वो हम हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में लगाते हैं ताकि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बने, क्योंकि वो एक रोमांस को, आपकी रोमांटिक लाइफ को ही सपोर्ट करता है। तो वो चीज़ हो गई। कोशिश ये करो जो भी रखो पेयर में रहे। आपका जो एक बहुत सारी चीज़ें आजकल आ रही हैं, एक वो नंदी जी का भी आता है, आपके कुबेर की भी आती है। भाई कुबेर भी लोग आजकल पढ़ पढ़ के नॉर्थ के डायरेक्शन में कुबेर रखने शुरू कर दिए। बट आप ये तो सोचो, कुबेर यक्ष है, आपको कुबेर को क्या दिया गया? कुबेर को दिया गया खजाने की रखवाली। तो आप उनको अपने खजाने की रखवाली के पास रखो ना। कहाँ रखो? अपने लॉकर के अंदर, जो आपका खजाना है उसके अंदर आप रख रहे हो, तो वो आपके खजाने की रखवाली कर रहे हो। तो हर एक चीज का ना एक आपको उस जोन से कनेक्ट करके देखना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे वो मूर्ति या पर्टिकुलर जो देवी देवता है वो मुझे कहाँ रखवाना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, अब इसमें जो चीज होती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल लोगों का ना बहुत ज्यादा ज्ञान जो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, और बहुत ज्यादा फोकस है सिर्फ मुझे पैसा पैसा पैसा, मगर सही एक जो चीज मार्केट में नहीं आ पा रही। अभी जब कुबेर जी की बात हुई तो मैं इस चीज से रिलेट कर पा रही हूँ। तो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो लक्ष्मी जी, जब पैसे की बात आती है तो लक्ष्मी जी पे आप पहुंच जाते हो। लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि विष्णु जी की 2 पत्नियां थी, ठीक है, एक लक्ष्मी जी हैं और भी, मगर ये चीज जो आपको जो मेन जो आपका जो पैसे से रिलेट करने के लिए ये 2 हैं, आपका लक्ष्मी जी हो गई और एक हो गई भूदेवी। अब लक्ष्मी जी क्या है? पैसे के लिए लक्ष्मी जी को कहा जाता है बहुत चलायमान, वो कभी स्थिर नहीं रहती। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास है। आज आपके पास पैसा आया, आपने खर्च कर दिया, आपने कुछ ना कुछ आपने कुछ शॉपिंग कर ली, आपके कुछ EMIs जा रही हैं, एनीथिंग इन एनी टर्म्स, मतलब आपकी वो लक्ष्मी जी जा रही हैं। उसको स्टेबल करने के लिए आपको भूदेवी को भी एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? आपने अपना पैसा कहाँ लगाया? आपने अपना पैसा लगा दिया लैंड में, वो इन्वेस्ट हो गया, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ मनी। तो इन दोनों को आपको एक्टिव करना बहुत जरूरी है। तब आप एक लॉकर में जब आप रखते हो आपका जहां पैसा,
वहां पर आपको साथ में रखने कुबेर जी, और आपको अपने पेपर्स, जो घर के पेपर्स हैं, वो भी उसी लॉकर में रखने हैं, और साथ में रखनी है एक भूदेवी की फोटो। साथ ही पैसा पाने के लिए क्या करना है, जो बहुत ईजी उपाय है, एक 3 डायमेंशनल आपको लेना है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र जो लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, मगर लेना है कौन सा है, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल आपने लेके किसी एक प्लेट में उसको रखना है, और वो प्लेट कांच की हो सकती है, वो प्लेट चांदी की हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। अगेन, चांदी की प्लेट हर एक नहीं ले सकता, तो कांच की ले लो, मगर वो स्टील की या और कोई मेटल नहीं होना चाहिए। उसमें आपने श्रीयंत्र रखा। श्रीयंत्र पे आपने साथ में एक सिंदूर रखना है, अपने ही मंदिर में ही करना है आप इसको। आपने साथ में सिंदूर रखा, वो सिंदूर आपने जो ऊपर श्रीयंत्र की टिप है उस पे चढ़ाना, मगर उसके पहले आपको इसको साफ भी करना है गंगा जल से, पूरा का पूरा इसको क्लीन करके। फिर लक्ष्मी जी के मंत्र के साथ आप इसको चाहे 21 बार, 108 बार, एज पर योर कन्वीनियंस आप उस चीज को एनर्जाइज कर लो पहले उस श्रीयंत्र को। फिर जब आप वो जो इस पे सिंदूर चढ़ा रहे हो, तो वो भी आपका 11 बार, 21 बार वो आपको लक्ष्मी जी का मंत्र बोलकर ही चढ़ाना है, वो रोज करना है। जब वो आपका सिंदूर से पूरा भर जाएगा, तो आपको वो सिंदूर किसी भी बहते हुए जल में बहा देना है। फिर से सेम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है मंत्र के थ्रू, और फिर से वो आपको सिंदूर उस पर चढ़ाना शुरू कर देना है। करके देखो, कोई भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। दूसरी चीज, आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन ओपन होनी बहुत जरूरी है। अगर नॉर्थ की डायरेक्शन आपकी ओपन नहीं है, ओपन इन द सेंस आपकी कोई विंडो है, ओपन रखना शुरू करो। नॉर्थ के डायरेक्शन में कोई क्लटर है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर आपने रेड कलर लगा रखे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सारे डिफेक्ट्स देख लो कि नॉर्थ मेरा क्लियर हो। साथ में इसके बाद जाके जहां हमारा लॉकर है वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, दैट शुड बी क्लोज्ड। आपका कबर्ड वहां होना चाहिए या एक लॉकर आपका वहां होना चाहिए। तो नॉर्थ की डायरेक्शन से एक कनेक्शन बने जो कि स्टेबल हो जाके कहाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में। नहीं है आपके पास, आप वेस्ट की डायरेक्शन में भी रख सकते हो। तो इस तरह से एक कनेक्शन बना के देखो, लक्ष्मी जी को एक्टिवेट करो, फिर देखो आपके घर में पैसा आता है कि नहीं आता। पैसा आएगा, मल्टीफोल्ड्स में आएगा। ठीक है। अगर मैं वार्डरोब की बात करके चलूं, अलमारियां वो कहाँ पे होनी चाहिए? वेस्ट की डायरेक्शन। अगेन, वेस्ट है, साउथ है। अब अगर हम किसी के घर में कोई भी डायरेक्शन, हम एक बेडरूम ही है, किसी का बेडरूम मुझे उसको डिज़ाइन देना है एज पर इंटीरियर्स भी, एज पर आर्किटेक्चर भी, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उसकी वार्डरोब वेस्ट की डायरेक्शन में आ जाए या साउथ की डायरेक्शन में आ जाए, जिससे कि वो ईस्ट की तरफ ओपन हो या नॉर्थ की तरफ ओपन हो। इसमें भी क्लैरिटी नहीं है लोगों को। लोग क्या है कि सोशल मीडिया से पढ़ तो लिया कि नॉर्थ के डायरेक्शन में हो से आपके लक्ष्मी जी आ रही हैं, या कुबेर के डायरेक्शन नॉर्थ की डायरेक्शन है, वहीं ले जाके अलमारी रख दी कि ये तो मेरी नॉर्थ की डायरेक्शन है, यहीं पर ही मेरा पैसा आता रहेगा। बट ऐसा नहीं है। वहां वो आने की डायरेक्शन है, स्टेबल होने की डायरेक्शन, सेविंग्स की डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन है। तो उस चीज को उस तरह से यूज करना है। तो आपकी जितनी भी वार्डरोब्स हैं वो वेस्ट की डायरेक्शन में हो सकती हैं, साउथ के डायरेक्शन में हो सकती हैं, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में हो सकती हैं, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में हो सकती है। कोशिश ये करनी है कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आपकी कोई वार्डरोब ना हो। अब होती हैं तो फिर हम उसको भी बैलेंस करते हैं। ठीक है। अभी आप अंदर मुझे बता रहे थे बॉडी और वास्तु साथ में काम करती है। हाँ। ये कैसे करती है? बॉडी और वास्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप और मैं यहाँ बैठे हैं, हम एक, ये जो ह्यूमन बॉडी है जो 5 तत्वों पे ही चल रही है, ठीक है। आप मुझसे बात कर पा रहे हो, मैं आज ये इंटरव्यू कर पा रही हूँ, तो मेरे 5 तत्व बैलेंस हैं, तो मैं यहाँ बैठी हूँ। जब भी मेरा कोई ना कोई एलिमेंट वीक होता है तो मैं बीमार होती हूँ, या कोई वीक होता है या ज्यादा हो जाता है तो भी एसिडिटी, आप देख लो आपका फायर एलिमेंट वीक हो रहा है या आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब जो मैं घर या कोई आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो भी आपकी बॉडी ही है, आपकी एक्सटेंडेड बॉडी है। वो कैसे? जैसे आप 5 तत्वों से बने हो, वो भी 5 तत्वों पे ही, उसकी बैलेंसिंग पे ही काम कर रही है। आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके भी सेंस ऑर्गन्स हैं। अब ये बहुत लोगों को ऐसे लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो अब सेंस ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। एक बॉडी है, 5 तत्वों की तो हमने बात कर ली कि बॉडी में भी बैलेंस होनी चाहिए, घर में भी बैलेंस होने चाहिए। बैलेंसिंग इज द मेन थिंग। अब 5 आपके सेंस ऑर्गन्स को आपको अपने घर में और वर्किंग एनवायरनमेंट में बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कान की, ठीक है। तो जो कान होते हैं, नॉर्मली साहिल आपने देखा होगा कि हमारे जो कान है ना, कुछ आपका जो कोई अजीब सा म्यूजिक है, बहुत लाउड है, या कोई लड़ाई झगड़ा है, बहुत अजीब सी आवाज आ रही, कानों में चुभती है। और कोई बहुत अच्छा सूदिंग सा मंत्र चल रहा हो, या बहुत एक सूदिंग सा आपका कोई म्यूजिक चल रहा हो, तो कानों को बहुत अच्छा लगता है। सेम विद योर होम एंड योर वर्किंग एनवायरनमेंट। एक आप कोई सूदिंग सा मंत्र चला के रख देते हो, या कोई सूदिंग सा म्यूजिक चलता रहता है, तो वो आपके वास्तु को, आपके ऑरा को बैलेंस करता है, उसको बूस्ट करता है। तो दैट इज योर आपकी एक्सटेंडेड बॉडी का पहला सेंस ऑर्गन। दूसरे सेंस ऑर्गन की बात करें, आपकी आईज।
आप क्या देखना पसंद करते हो? भाई मैं तो जाती हूँ हिल स्टेशन पे, ग्रीनरी देखना पसंद करती हूँ, पहाड़ दिखते हैं, एक सुंदर सा बहुत साफ सुथरा एनवायरनमेंट दिखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सड़क पे पड़ी हुई गंदगी दिखती है, आपका कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, तो वो आपको देख के आंखों को अच्छा नहीं मिलता। सेम विद योर होम। मैंने बहुत सारे घरों में जाके देखती हूँ, घर पूरी तरह से मेस है, दीवारों में कब रंग रोगन कराया था पता ही नहीं है, कहीं से पपड़ियां निकल रही हैं, कहीं मतलब वो देखते ही पता लग जाता है कि इस घर की एनर्जीज बैलेंस नहीं है। तो वो बैलेंस करने के लिए आपका घर का या आपके वर्किंग एनवायरनमेंट का ब्यूटिफिकेशन, वही आपका इंटीरियर का पार्ट आ गया। तो ब्यूटिफिकेशन किस तरफ से? जैसा आपको पसंद हो। भाई मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मगर आप घर को बैलेंस तो रख सकते हो, साफ सुथरा तो रख सकते हो, दीवारों पर रंग रोगन तो कर सकते हो, पपड़ियां अगर निकल रही हैं, कहीं आपकी सीपेज हो रही है, वो बंद तो कर सकते हो। डू दैट। आप वो करोगे तो आपका दूसरा सेंस ऑर्गन आपके घर का बैलेंस हो गया। तीसरी आपकी नोज है। अब कोई गंदी सी स्मेल आती है तो हमें लगता है नहीं नहीं भागो यहाँ से, नाक बंद करने का मन करता है। बट कोई अच्छी सी स्मेल आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सेम विद योर होम। आपके घर में अगर कोई स्मेल अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं कई बार ऐसी जगहों पे जाती हूँ और मैं विद इन 5 मिनट्स मैं बाहर आ जाती हूँ कि मैं इस एरिया में नहीं बैठ सकती, नेगेटिविटी इज देयर, बहुत ज्यादा स्मेली है। तो स्पेशली हॉस्पिटल्स में मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। तो वो क्या है कि उस चीज को चेंज करने के लिए आप क्या है, आजकल बहुत सारी चीजें हैं, आपके अरोमा लैम्प्स आते हैं, कुछ नहीं है, कपूर ही जला दो, घर का ऑरा क्लीन होता रहेगा। आपको वास्तु बैलेंस करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके किचन में अगर आप रात को किचन साफ करके कपूर जला देते हो तो अन्नपूर्णा का स्थान आपके घर में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अन्नपूर्णा खुद आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप रोज शाम को अपने घर में कपूर जला रहे हो तो नेगेटिविटी कैसी नेगेटिविटी? कोई नेगेटिविटी आपके घर में नहीं होती है। आदत तो डालो। कुछ भी नहीं है तो आप एक अगरबत्ती जला लो। आप फिर वही अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, मैं हर एक तरह के इंसान के लिए बोलती हूँ, कोई कम खर्चा कर सकता है, कोई ज्यादा कर सकता है, बट करो। अपनी एक्सटेंडेड बॉडी का भी ध्यान रखो। अपने घर को सिर्फ ये नहीं है कि भाई मेरी 4 दीवारी है, मैं सिर्फ यहाँ रात गुजारने आया हूँ और मैं फिर चला जाऊंगा, या मेरे काम करने की जगह है, पूरा मेस है मगर मुझे तो काम होना चाहिए, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एनवायरमेंट वैसा होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाता है आपका मुंह। अब मुंह की जब हम बात करते हैं तो ये ही एक ऐसी चीज होती है जो आपकी चीजें बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। आप अपने मुंह से ही अपने काम बनाते भी हो और बिगाड़ते भी हो। अभी एक्सटेंडेड बॉडी पे कैसे काम करता है? आपके घर में तो रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप इतनी तेज आवाज में बात करते हो, रोज की अननेसेसरली गाली गलौच हो रही है, चर्निंग हो रही है, वो सारी चीजें जब होंगी तो क्या वो आपका वो वाला सेंस ऑर्गन अभी भी बैलेंस रहेगा? नहीं। अच्छी तरीके से बात करना शुरू करो, थोड़ा धीमे स्वर में बात करो, थोड़ा प्यार से बात करना शुरू करो, तो वो आपका घर का सेंस ऑर्गन बैलेंस होगा। पांचवा आपकी बॉडी, स्किन। अब बॉडी के लिए बात करें, नॉर्मली मैं जो घरों में देखती हूँ लोगों ने सब बंद कर दिया है। विंडोज हमें चाहिए नहीं, बाहर की एयर आनी नहीं चाहिए, डस्ट आती है, इंसेक्ट्स आते हैं, हमने तो बंद करके सिर्फ एसी लगा लिए हैं, एयर की हमारे को जरूरत ही नहीं है। तो आपकी स्किन क्या फील करेगी? एक वेंटिलेशन नहीं घर में होगा तो वो आपका सेंस ऑर्गन वहां वीक हो जाता है। साथ में आपका जुपिटर प्लैनेट, जो आपकी प्रोस्पेरिटी आप मानते हो हर एक को स्ट्रॉन्ग करना है कि मेरे को तो बस पैसा पैसा है, और कौन पैसे का स्वामी जो मेरी प्रोस्पेरिटी देगा कौन है? जुपिटर है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। तो वो आपको चाहिए तो स्ट्रॉन्ग तो करना है, मगर आप उसका ये तो देख लो कि वो जब घर में आपके वेंटिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप कुछ भी कर लेना, आप कितने भी रत्न पहन लेना, आपका कभी भी जुपिटर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से आपकी एक्सटेंडेड बॉडी की तरह काम करता है। इन एलिमेंट्स को बैलेंस करो, सेंस ऑर्गन्स को समझो, फिर करके देखो, फिर मुझे बता देना आपकी कि आपको अब कैसा लगने लगा अपने घर में और वर्किंग एनवायरनमेंट में। किचन और वॉशरूम, नॉर्मली आपको अगर किसी का भी घर, आप उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखना है कि वो कितना साफ सुथरा है, यही दोनों चीजें देखी जाती हैं। पहले के टाइम पे किचन में बड़े बुजुर्ग कहते थे या करते थे कि पूरी किचन, या पहले जब चूल्हे पे खाना बनता था तो पूरा साफ करके पूरा पोता वगैरह लगा के साफ किया जाता था। आज का टाइम डिफरेंट है जी। रात को हमने खाना बनाया, किचन भी पूरी आपकी मेस पड़ी है, जूठे बर्तन भी आपके सिंक में पड़े हैं। आप चाहते हो मेरे घर में तो अन्नपूर्णा का स्थान हो, कैसे होगा? अन्नपूर्णा देवी क्या गंदगी में आएगी? नहीं आएगी। आप किचन साफ कर लो। आप बर्तन धो नहीं सकते, पानी से निकाल के तो रख सकते हो ना, मेड आके सुबह साफ कर लेगी, बट एटलीस्ट उसमें से गंदगी तो निकाल दो। और रात में एक कपूर अपनी किचन में जला के छोड़ दो, देखो कैसे अन्नपूर्णा का स्थान नहीं बनता। वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए। वॉशरूम्स में से हमेशा एक अच्छी खुशबू आनी चाहिए। वॉशरूम्स आपके राहु को दिखाते हैं। आपका जो पॉट है वो एक राहु को रिप्रेजेंट करता है। वो जितना साफ सुथरा रहेगा उतना आपका राहु आपको कम प्रॉब्लम देगा। जब भी कोई राहु की दशा चल रही हो ना, आप इस चीज का ध्यान दो कि आपके वॉशरूम्स कितने क्लीन है। और एक बहुत छोटा सा उपाय दे देती हूँ, राहु की बात है तो वॉशरूम्स में कुछ नहीं, एक मग्गे में आपने सिर्फ थोड़ा सा नील डालना है। अगर आपने वो उसमें फ्लश आउट करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि वो
स्पॉट है वो राहु है, तो उसमें अगर आपने फ्लश आउट करना शुरू कर दिया ना, आपका राहु का नेगेटिव इंपैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। समझ लिया तो आपने अपना वास्तु खुद कर लिया। ठीक है। वास्तु का रिलेशनशिप से भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, रिलेशनशिप से तो बिल्कुल ही है। अब कई बार क्या होता है कि हमने बहुत सारे घरों में देखा है आजकल ये कि बहुत एक और चीज आ रही है। कल भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मैम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में क्या हम बड़े बड़े पाम लगा लें, क्योंकि हमारी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कटी हुई है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हमारी डाउन है। मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मगर आप मुझे इस चीज पे गाइड करो। कुछ लोग कहते हैं लगाना चाहिए, कुछ लोग नहीं लगाना चाहिए। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पर हम ग्रीनरी को एड ऑन नहीं करते, सिर्फ एक हाइट क्रिएट करने के लिए आपने वहां पर ग्रीनरी एडअप कर दी, आपके रिलेशंस खराब होंगे ही होंगे। साउथ वेस्ट अगर आपके घर का कटा हुआ है, रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। साउथ वेस्ट की आपकी किचन है, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी। उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या किया, आपने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में एक अर्थ एलिमेंट में आपने फायर एलिमेंट एडअप कर दिया। उस डायरेक्शन के मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं? रिलेशंस। और फायर आ गई तो क्या खत्म किया? रिलेशंस। तो वो चीज इस तरह से काम करती है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, सिंपली समझना बहुत जरूरी है। इधर उधर से ज्ञान लेके कुछ भी नहीं कर लेना है कि साउथ वेस्ट में हाइट क्रिएट करनी है तो मैंने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। बहुत किया हुआ है, मेरी एक बहुत पुरानी क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत नामी गिरामी है, बट उनकी भी साउथ वेस्ट की एंट्री, उन्होंने भी पेड़ लगाए हुए थे। मैंने कहा ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे, या तो आप इनको हटा के इसको बंद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। साउथ वेस्ट शुड बी क्लोज्ड, तो वो आपके रिलेशंस में एक वार्मथ रहती है, एक आपके घर में स्टेबिलिटी भी रहती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो बात कर लेते हैं रिलेशंस की, अब जब ये आपने जो रिलेशंस की बात की, तो मेरे पास एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सी चीज है, और जो मेरे हिसाब से सब लोगों को पता होना चाहिए। आप रिलेशंस को साथ में कनेक्ट करते हो प्लैनेट्स के, ठीक है? अब हर एक रिलेशन का एक प्लैनेट भी होता है, एक डायरेक्शन भी होती है। अब रिलेशंस पे हम बात कर लें तो आपके घर में आपके पिता जो कि सूर्य है, आपका आपके पिता जो होते हैं, एक सूर्य है, एक वो जो आपका घर का मेन अर्निंग मेंबर है, सूर्य को आप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप अपने घर के अपने पिता की तो वैल्यू नहीं कर रहे हो, पिता की ब्लेसिंग्स आप लेते नहीं हो, पिता से आप गंदे तरीके से बात करते हो। आप चाहते हो कि मेरा सूर्य स्ट्रांग हो जाए, कैसे हो जाएगा? तो वो चीज नहीं होगी। आपने ईस्ट की डायरेक्शन को देखना है और घर में अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेनी है। ये दोनों चीजें करोगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा क्या है? आपकी माँ। चंद्रमा में तो आता ही माँ है। तो चंद्रमा की अगर आपको क्वालिटीज चाहिए, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है, तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी माँ की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। आजकल मैं बहुत सारे घरों में देखती हूँ बच्चे अपनी माँ से बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप माँ की ब्लेसिंग्स लो, माँ से अच्छे तरीके से बात करोगे तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। साथ ही आपने घर में आपकी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे आपका फोकस होना चाहिए। तीसरा आपका आ जाता है मंगल। आपके मंगल है। आजकल भाई भाई में नहीं बन रही। मेरा छोटे भाई से मेरा किसी प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम है, बड़े भाई से मेरी नहीं बनती है। तो आप ये चीज चेक करो कि आप ये जब कर रहे हो, घर में भाई भाई में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना मंगल ग्रह खुद वीक कर रहे हो। कोशिश करो कि ये चीजें आपकी बैलेंस चलें, भाइयों के साथ मिलके चलो, भाइयों के लिए करो। बड़ा है तो छोटे के लिए सोचे, छोटा है तो बड़े के लिए सोचे। साथ ही आपके साउथ की डायरेक्शन देख लो। इसके बाद आ जाता है बुध। अब बुध प्लैनेट क्या है? अब बुध की जब हम बात कर लेते हैं तो बुध प्लैनेट वो है जो आपका बिजनेस भी देखता है, आपकी जबान भी देखता है। तो आप अपनी जबान से और कई बार चीजें खराब कर लेते हो। और बुध प्लैनेट वो है जो आपकी बहन को, आपकी बुआ को, बेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको अगर उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं तो वो आपका बुध प्लैनेट स्ट्रांग होगा। सिर्फ ये नहीं कि मैंने एक पन्ना पहन लिया और मेरा बुध ग्रह स्ट्रांग हो गया, बिल्कुल भी नहीं। साथ ही आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन पे आपका फोकस होना चाहिए, जो कि मैं काफी कुछ बता चुकी हूँ नॉर्थ के बारे में। इसके बाद आपका आ जाता है बृहस्पति, गुरु, जो हमने भी बात की। तो वो जो है गुरु, नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग गुरु, या तो आप किसी को गुरु बना लो और उसको गुरु की तरह उसके एडवाइस लेके काम करना शुरू कर दो। नहीं तो मैंने देखा बच्चे, आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बाहर निकलते ही अपने गुरु को गालियां दे रहे होते हैं या अलग अलग नामों से बोल रहे होते हैं। बिल्कुल गलत है। आपका गुरु प्लैनेट, आपका बृहस्पति हम वहां पर खराब हो ही जाएगा, उसके बेनिफिट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो गुरु का सम्मान करना शुरू करो और किसी ना किसी को अपनी लाइफ में गुरु जरूर बनाओ। वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपका कोई भी जिसको आप मानते हो, जिसको आप रिगार्ड करते हो,
और साथ ही आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। इसके बाद आपका आ जाता है शुक्र। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो आज के टाइम पे, कलयुग के टाइम में बहुत ज्यादा देने वाला प्लेनेट। तो शुक्र की जब हम बात कर लेते हैं तो शुक्र है सीधा सीधा लक्ष्मी जी से कनेक्ट करता है, और आपके घर की लक्ष्मी कौन? आपकी पत्नी। ठीक है, तो जब आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे, घर आके पत्नी को गाली गलौज करते हो, कोई मारपीट भी कर रहा है, उसका सम्मान तो दूर की बात, आपने उसको नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो क्या आपका शुक्र प्लैनेट स्ट्रांग होगा? कभी भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना जरूरी है, साथ ही आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। शनि बहुत स्ट्रांग प्लैनेट और सब बहुत डरते हैं, पूरा साल ही शनि का है। तो शनि जो कि आपके दंड नायक भी हैं, आपके कर्मों का फल देने वाले हैं। अब कौन है आपको शनि? आपका शनि कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके नीचे काम करने वाले, आपका को स्टाफ, आपका सर्विस स्टाफ, आपके नीचे काम करने वाला आपका ड्राइवर, एक रिक्शा चलाने वाला, एक सब्जी वाला, ये सब आपका शनि है। जब आप इनके साथ गंदे तरीके से बात करना शुरू करते हो, जब आप इनको पैसे नहीं देते हो, जब आप एक रेडी वाले से, एक रिक्शे वाले से आर्ग्यूमेंट करते हो 5-5 रुपए के लिए, आप अपना शनि वीक कर रहे होते हो उस टाइम पे। तो बिल्कुल मत करो। जिसका जो बनता है वो आपका देना बनता है, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर करके दोगे तो आपको शनि का बेनिफिट मिलेगा ही। अपने को स्टाफ से, अपनी लेबर से अच्छे तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दो, शनि आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और साथ में डायरेक्शन कौन सी? वेस्ट के डायरेक्शन। तो ये तुम्हें आपका इस साल, जो कि मेरा साल ही 8 नंबर है, तो सबका फोकस आपकी वेस्ट के डायरेक्शन पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि शनि को बैलेंस करो। आपकी वेस्ट के डायरेक्शन में क्या बना हुआ है, क्या आपने अपनी वेस्ट के डायरेक्शन में कर रखा है, ये जरूर ध्यान दो इस साल, क्योंकि शनि का ही साल है, शनि ही फल देने वाले हैं। तो इस तरह से ये सारे प्लैनेट्स आपके लिए काम करते हैं और आपके घर में ही छुपे हुए हैं, और हम इनका सम्मान करना भूल जाते हैं और ढूंढते हैं हम इनके इलाज कहाँ जाके? एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, किसी वास्तु वाले के पास। मेरा तो ये नहीं हो रहा, मेरा तो वो नहीं हो रहा। आप घर में देखो तो सही, आपका घर में व्यवहार कैसा है अपने आसपास वालों के लिए। ये चीज बहुत गलत हो रही है कि एक बहुत थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेके लोग 3-3 महीने में सीख के किसी का वास्तु करने पहुंच जाते हैं, कि किसी की एस्ट्रोलॉजी करना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हो आप कि आपने किसी का बीड़ा उठा लिया है। वो करने के लिए आपके पास एक मास्टर्स होनी बहुत जरूरी है। पहले कर करके सीखो, अपने आसपास करो, फिर किसी की भाग्य का आप बीड़ा उठाओ। उससे पहले बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा समझाता हूँ मुझे क्या समझ में आया। अगर आपका ऐसा कहना है कि अगर आपके किसी घर में रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, माता पिता, तो आप अपने जोन्स को बैलेंस करके अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हो, या फिर अगर आपके कोई प्लैनेट्स वीक है तो आप उन जोन को इम्प्रूव करके अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अगर कोई देख रहा है तो वो अपनी कुंडली देख सकता है और देख सकता है उसके अंदर कौन से प्लैनेट्स वीक है, उस प्लैनेट के अराउंड जो आपने बताया वो देख सकता है। या अगर मान लो आपका कोई प्लैनेट वीक है और वो आपकी मदर है, तो आप अपनी मदर से रिलेशनशिप और बेहतर कर सकते हैं, तो आपकी चीजें बेटर होती चलेंगी। मान लीजिए आपका चंद्रमा वीक है, तो आपके घर में चंद्रमा कौन है? आपकी माँ। उनसे ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर दो भाई। आपका चंद्रमा की तो रेमेडी आप करो साथ में, मगर माँ को इग्नोर मत करो। माँ के साथ तो आप गलत व्यवहार कर रहे हो और आप कर रहे हो साथ में चंद्रमा की रेमेडीज। मैं तो मोती पहन लिया, मैं तो चंद्रमा की रेमेडीज कर रहा हूँ। नहीं। मैंने एक रील देखी थी, वहां पे कह रहे थे कि अगर आपकी एंट्री कुछ भी हो, वास्तु 7 साल के बाद काम करता है। नहीं, ये होता है अभी, ये फिर अधूरा ज्ञान है। 7 साल के बाद नहीं। वास्तु का पहला एक्टिवेशन लगता है आपका 1.5 से 2 साल में। इसके भी टाइम होते हैं पहले से। अब कई भी इसमें भी होता है कि मैं तो इस घर में शिफ्ट हुआ, होते ही मेरे साथ ही हो गया, मुझे तो घर सूट नहीं कर रहा। बिल्कुल भी नहीं। आपके घर का एक्टिवेशन ही नहीं लगा हुआ। आपका घर या आपका ऑफिस या आपकी इंडस्ट्री, आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी जब तक पूरी तरह से मिक्स नहीं होगी, उसका ना पॉजिटिव ना नेगेटिव आपको पता चलेगा। तो वो पहला होता है 1.5 से 2 साल में, दूसरा होता है आपका 7 साल में, तीसरा होता है आपका 15 साल में। तो वो क्या होता है कि आपको ये बता देता है कि आपका ये घर कितना सूट कर रहा है। तो 1.5 से 2 साल में आपको जाग जाना चाहिए, नहीं तो 7 साल बाद जो एक्टिवेशन लगता है ना, वो खराब होता है। और 14 से 15 साल जो होता है ना, वो तो फिर आपको उठने ही नहीं देता, वो खत्म ही करता है। तो ऐसा मैंने जो देखा था उसमें कहा था कि पहले 5 साल पॉजिटिव रिजल्ट्स, फिर 5 से 7 साल स्टेबल, फिर 7 साल के बाद नेगेटिव, ऐसा कुछ। बिल्कुल गलत है ये। ऐसे में मैं साउथ वेस्ट की एंट्री के लिए कह सकती हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, शायद आपको कहीं लिखा हुआ ना मिले। मैंने देखा साउथ वेस्ट की एंट्री में लोग पहले यूं जाते हैं और फिर धड़ाम आते हैं नीचे। क्यों? राहु का काम यह है कि वो पहले इल्यूजन्स में लेके जाता है, पहले आपको इल्यूजन्स क्रिएट कर देगा आपके लिए। आप इतना ज्यादा घुस जाओगे, इतना सारा खर्चा कर लोगे, और जब आप ये सब कर लेते हो,
उसके बाद वो आपको एकदम से लाके पटकता है, फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो एकदम से तो ले गया साल 1.5 साल, 1.5 साल बाद जब एक्टिवेशन लगी तो नीचे आ गए। तो इसीलिए मैं 1.5 साल पे मेरा बहुत फोकस रहता है कि 1.5 साल। मैं हमेशा पूछती हूँ कितने साल हो गए आपको घर लेके। सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, एकदम नया कंसेप्ट हमने जाना और उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी नई नई चीजें समझ में आई होगी जो कि वो खुद से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू साहिल। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।